हेलो एवरीवन। हम सब जानते हैं कि किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ और अच्छी हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है उसकी सॉइल, कि किस तरह की मिट्टी में हमने उस प्लांट को लगाया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको वो गार्डन सॉइल जो है वो तैयार करनी है, अपने प्लांट के लिए मिट्टी कैसे बनानी चाहिए, स्पेशली आपके गर्मियों के सीज़न के और बरसात के सीज़न के जो प्लांट्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स ख़राब होने का जो डर है वो इसी टाइम पे रहता है जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है या बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। तो ऐसी कंडीशन से कैसे बचा जाए ताकि आपको बार बार वाटरिंग भी ना करनी पड़े और बरसात में जो एक्सेस वाटरिंग हो जाती है उससे भी आपको छुटकारा मिल सके और आपके प्लांट्स ख़राब ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय चैनल एक नई सुबह। जब हम ज़मीन पे गार्डनिंग करते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं मिट्टी में मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए कंपोस्ट या कुछ फर्टिलाइज़र्स देना जो है वो काफ़ी रहता है, उसी से आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें सॉइल मिक्सचर का रखना पड़ता है कंटेनर गार्डनिंग में, जब हम पॉट्स के अंदर प्लांट लगाते हैं जहाँ पे हम लिमिटेड सी स्पेस जो है वो प्लांट को देते हैं ग्रो होने के लिए। तो गर्मियों और बरसात को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसा सॉइल मिक्सचर तैयार करना होता है जो वाटर रिटेनिंग भी हो, मतलब वो मॉइस्चर रिटेन करे, मिट्टी बहुत जल्दी सूखे नहीं, ताकि आपके प्लांट की जड़ें सूखे ना और प्लांट ख़राब ना हो या बार बार आपको उसमें वाटरिंग ना करनी पड़े, उसका भी ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़, जो बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी जब दिया जाता है, ओवर वाटरिंग से हम बचा के सारे प्लांट्स को घर के अंदर या छत के नीचे सभी प्लांट्स को रखना पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादातर प्लांट्स जिनको धूप भी चाहिए और पानी भी चाहिए उन्हें हमें आउटडोर ही रखना होता है, बट फिर भी बरसात के टाइम पे उनके ख़राब रहने का काफ़ी खतरा रहता है। तो इसीलिए हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर भी तैयार करना है जो कि जल्दी से पानी को बाहर भी निकाल दे और सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ही आपके मिट्टी के अंदर रहे। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है अपनी लोकल मिट्टी को पहचानना। आप जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ की मिट्टी आप यूज़ कर रहे हैं, उसको पहचानना ज़रूरी है कि वो किस टाइप की है, कितनी क्लेई है या सैंडी है या कितना मॉइस्चर जो है वो रिटेन कर सकती है। उसके लिए आप मिट्टी थोड़ी सी लीजिए, जो आपकी अवेलेबल मिट्टी है आपके पास, जो भी आप यूज़ करते हैं गार्डनिंग में, उसे लीजिए और उसमें पानी मिला के उसको आटे की तरह थोड़ा सा गूंथ लीजिए और उसको ऐसे मुट्ठी में डाल के देखिए कि उसकी बॉल जो है वो किस तरह से बनी हुई है। उस बॉल को आप देखेंगे कि वो उस हाथ खोलने के बाद वो बॉल अगर नहीं टूट रही है या जल्दी से नहीं छूट रही है तो मतलब वो काफ़ी क्लेई सॉइल है और उसमें ड्रेनेज जो है वो अच्छी नहीं होगी। दूसरी तरफ ये जो एक और मिट्टी है जिसमें कुछ मिक्सचर किया हुआ है या सैंड मिली हुई है या कंपोस्ट वगैरह या आपकी पुरानी मिट्टी जो आप किसी गमले की यूज़ कर रहे हैं जिसकी ड्रेनेज अच्छी है, उसको देखेंगे तो उसकी मिट्टी जब आप बनाएंगे तो वो बहुत आसानी से खुले जा रही है, मतलब वो एक वेल ड्रेन्ड सॉइल है, लाइट सॉइल है, पोरस है। तो ऐसी मिट्टी ही हमें अपने गार्डन के लिए तैयार करनी होती है। मैं यहाँ पे एक बड़े ग्रो बैग के अंदर 2-3 गमलों की मिट्टी जो है वो तैयार कर रही हूँ। इसमें मेरी कुछ पुरानी मिट्टी भी है जो पुराने गमलों से निकली है और कुछ फ्रेश सॉइल भी है। सॉइल को छान के थोड़ी पोरस मिट्टी जो है रखनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और आपकी सॉइल के अंदर कोई भी पुरानी जड़ें या कंकड़ पत्थर वगैरह जो है वो मोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपके प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रोक देंगे। प्लांट की जड़ों का कंकड़ों पत्थरों के बीच में फैलना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मिट्टी को साफ़ कर लीजिए पहले अच्छे से। छानने के लिए मैं अक्सर इस छानने का यूज़ करती हूँ, या फिर आप इस तरह की जो प्लास्टिक की टोकरियाँ आती हैं छेद वाली, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे कंकड़ अगर चले जाएंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े पत्थर जो हैं वो आपकी मिट्टी में नहीं होने चाहिए। मिट्टी लेने के बाद दूसरा काम है हमारा उसमें न्यूट्रिशन ऐड करना, मतलब कंपोस्ट मिलाना। आप किसी भी तरह की कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, लीफ मोल्ड कंपोस्ट जो है, ये सभी कंपोस्ट जो हैं वे काफ़ी अच्छी रहती हैं प्लांट की सॉइल को लाइट बनाने के लिए और न्यूट्रिशन देने के लिए भी। इन सब कंपोस्ट में अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे बेस्ट होती है किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो आप घर पे बनाते हैं, या गार्डन वेस्ट से जो आप कंपोस्ट बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। उसमें हर तरह की चीज़ें हम डालते हैं, किचन वेस्ट डालते हैं, फ्रूट्स के छिलके डालते हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिलता है। अगर अवेलेबल नहीं है तो बाकी की कोई भी टाइप की कंपोस्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी आपने मिट्टी ली थी उसका आधा हिस्सा ही आपको कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट एक तो मिट्टी को पोरस बनाएगा और ये थोड़ा सा मॉइस्चर भी होल्ड करती है और न्यूट्रिशन भी देती है। तो कंपोस्ट मिलाने से ही आपकी मिट्टी का टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपका आधा काम तो यहीं पे हो जाता है जब आप उसमें कंपोस्ट मिला लेते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें अपने सॉइल मिक्सचर में डालनी है वो है कोकोपीट। गर्मियों में अक्सर प्लांट की जो सॉइल है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से जब कम्प्लीटली ड्राई सॉइल में हम पानी डालते हैं तो तब भी
प्लांट एक दो बार तो रिवाइव हो जाता है, मुरझा के फिर से हरा भरा हो जाएगा या फिर से उसकी मुरझाई हुई पत्तियाँ फ्रेश हो जाएंगी। बट जब ये चीज़ बार बार होती है तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर उसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं पूरी तरह से, तो उसके बाद आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। स्पेशली वो प्लांट जो बहुत डेलिकेट होते हैं, मॉइस्चर लविंग होते हैं, वो इस शॉक को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी के अंदर एक ऐसा कंटेंट डालें जो आपकी मिट्टी को पोरस भी बनाए, वेल ड्रेन भी बनाए और थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करके भी रखे। ये कोकोपीट देखिए, थोड़ी सी कोकोपीट मैंने ली है और पानी डालने के बाद कितनी तेज़ी से ये पानी एब्जॉर्ब कर रही है। अभी भी ये ड्राई लग रही है और जैसे ही मैं इसको हाथ में लेके निचोड़ती हूँ तो आप देखिए कितना सारा पानी जो है इसने अपने अंदर से निकाला है। दैट मीन्स ये अपने आप में पानी को सेव करके रखेगी उन प्लांट्स के लिए जिनको पानी की ज़रूरत है ज़्यादा। तो जितनी आपने कॉम्पोस्ट ली थी उसका आधा हिस्सा जो है वो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट जब आप मिट्टी में मिलाएंगे तो उसे अच्छी तरह से प्रोसेस करने के बाद, वॉश करने के बाद फिर आपने उसे मिट्टी में मिलाना है, क्योंकि कोकोपीट को कंप्रेस करने के लिए सी वाटर का यूज़ किया जाता है और उसमें सॉल्ट होता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। कोकोपीट को किस तरह से वॉश करके मिट्टी में डालने के लिए तैयार करना है, उसके लिए मेरी कोकोपीट की वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से उसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे उसका सॉल्ट कंटेंट निकाला जाता है और कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। जिनके पास कोकोपीट नहीं है वो उसका ऑल्टरनेटिव पूछते हैं कि क्या हम लकड़ी का बुरादा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो हमें यूज़ नहीं करना है। कोकोपीट का ऑल्टरनेटिव होता है राइस हस्क, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। जो चावल का भूसा होता है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन नहीं करेगा बट वो आपकी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाता है और मॉइस्चर रिटेन करने के लिए फिर आप उसमें कंपोस्ट की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो मैं थोड़ा सा कोकोपीट मिलाऊंगी और थोड़ा सा राइस हस्क मिलाऊंगी। आप दोनों में से कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट जो हमें डालना है वो है सैंड, जिसे कि रेत या बालू भी कहते हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि सैंड कहाँ से मिलेगी, कौन सी सैंड यूज़ करनी है, तो हम हमेशा इसीलिए साथ में बोलते हैं कि रिवर सैंड आपको यूज़ करनी है। रिवर सैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो समुद्र के किनारे की रेत होती है उसमें सॉल्ट कंटेंट होता है, नमक होता है, जो आपके प्लांट की रूट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उससे प्लांट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो दूसरी बात आती है कि रिवर सैंड कहाँ मिलेगी, तो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पर आपको रेत जो है वो मिल जाएगी। रेत आपको दो तरह की मिलती है, एक बहुत बारीक रेत होती है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं और एक थोड़ी सी मोटी रेत होती है जिसमें हल्के हल्के से कंकर जो है वो आपको दिखते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरह की रेत जो है वो इसके लिए ठीक रहती है। अगर आप सकलेंट्स के लिए मिट्टी बना रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि जो थोड़ी सी मोटी वाली रेत होती है उसे आप यूज़ करें, क्योंकि उससे और भी ज़्यादा अच्छी ड्रेनेज जो है वो हो जाती है। तो जितनी आपने कोकोपीट या राइस हस्क डाली थी उतनी ही आपको सैंड मिलानी है, मतलब जितनी मिट्टी उसका आधा हिस्सा कंपोस्ट का आधा हिस्सा कोकोपीट या फिर राइस हस्क और उतनी ही क्वांटिटी में हमें लेनी है सैंड। अगर आप पुराने गमलों की मिट्टी यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपने पहले भी सैंड मिलाई थी, या फिर आपके एरिया की जो गार्डन सॉइल है वही काफ़ी सैंडी है, उस केस में आप सैंड को स्किप कर सकते हैं या अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, ताकि आपका जो सॉइल मिक्सचर बने वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना बने। पुराने गार्डन सॉइल को किस तरह से आप री एनर्जाइज करके रीयूज़ कर सकते हैं उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। अब मिट्टी को वेल ड्रेनिंग एंड मॉइस्चर रिटेनिंग बनाने के बाद दूसरी बात आती है कि किस तरह से हम उसे बीमारियों से बचाएंगे, इंसेक्ट्स से कैसे बचाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो आपके लिए बनाई थी नीम खली के ऊपर, उसे ज़रूर देखिएगा, नीम खली कैसे काम करती है। तो एक गमले के लिए मैं करीब 1 मुट्ठी जो है वो नीम खली डालती हूँ अंदाजे से। किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक डाल रहे हैं हम और बहुत ज़्यादा नाप तोल की चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदाजे से ये चीज़ें जो हैं वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप कोई दूसरा फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है या साफ फंजीसाइड है। मैं मोस्टली साफ फंजीसाइड प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करता है, मतलब ये रूट्स को भी प्रोटेक्ट करता है और प्लांट की लीव्स के ऊपर जो फंगस की बीमारियां बनती हैं उनसे भी आपके प्लांट को बचाएगा। साफ फंजीसाइड या ट्राइकोडर्मा जो है वो 1 पॉट के अंदर आप 1 चम्मच मिला सकते हैं। मैं 3 पॉट की मिट्टी तैयार कर रही हूँ तो मैंने 3 चम्मच जो है इसमें साफ फंजीसाइड मिलाया है। अगर मिट्टी बनाते वक्त आपके पास ये फंजीसाइड अवेलेबल नहीं है तो आप उसे बाद में भी पानी में घोल के मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद बहुत ज़रूरी है उसको अच्छे से मिक्स करना, ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने मिलाए हैं वो पूरी तरह से सब तरफ जो है वो स्प्रेड हो जाएं। और एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप चाहे कितनी भी वेल ड्रेनिंग सॉइल बना लें, कितनी भी अच्छी सॉइल बना लें, अगर आपने ड्रेनेज होल को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी और उसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा किसी नेट के पीस का या ये जो ग्रीन नेट का पीस है ऐसी चीज़ का यूज़ करें जिसमें आप श्योर रहें कि उसमें से पानी निकल जाएगा। ये चीज़ आप तभी इंश्योर कर लीजिए जब आप प्लांट लगाते हैं।
प्लांट लगाने के टाइम पे जब आपने सॉइल मिक्सचर भर के प्लांट को सेटल कर दिया, उसी टाइम पे उसको बहुत अच्छे से पानी दीजिए ताकि जो आपने सारी ड्राई सॉइल डाली है वो भी पूरी की पूरी मॉइस्ट हो जाए। और नीचे से ड्रेनेज होल के नीचे से पानी जो है वो टपकता हुआ दिखना चाहिए कि ड्रेनेज होल काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई तो रूट रोट होना पक्का है, स्पेशली बरसात के सीज़न में। और एक लास्ट टिप उन लोगों के लिए जो गार्डनिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं और उन्हें गार्डनिंग में और कोई झंझट या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो ख़रीदनी नहीं हैं, तो उनके लिए सिंपल सॉइल मिक्सचर होता है। इक्वल पार्ट में आप गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड ले लीजिए और उसमें सिर्फ फंजीसाइड मिला लीजिए या नीम खली मिला लीजिए, तो ये सॉइल मिक्सचर काफ़ी पोरस बनता है और इसमें आप किसी भी टाइप के प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसी सॉइल मिक्सचर में आप अपने सभी परमानेंट एंड सीजनल प्लांट्स जो हैं वो लगा सकते हैं और आपके किसी भी प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप उसके ड्रेनेज होल का ध्यान भी रखेंगे तो इसमें आप सभी तरह के प्लांट जैसे कि चंपा हो गया, मोगरा का प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट है, ये सभी तरह के प्लांट्स जो हैं आप इस सॉइल मिक्सचर के अंदर लगा सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ ज़रूरी बातें सॉइल मिक्सचर के बारे में। अगर फिर भी आपकी किसी इंग्रेडिएंट के रिगार्डिंग या सॉइल के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज जो हैं वो कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज आई कैन। तो अगर आपको आज की ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।